क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन? हाउ डू आई मैनेज माई प्रेगनेंसी एंड वॉट डिड हैपन टू मी इन दी ऑपरेशन रूम? सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप इस वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई मदरहुड जर्नी, हाउ आई मैनेज माई प्रेगनेंसी, कैसे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। एंड तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी I was a blessed child and I am so grateful to the God, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में एज सच ऐसे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। मेजर माइनर जो भी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। इट वॉज अ स्मूथ प्रेगनेंसी, लाइक नॉर्मल मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक। उसके अलावा मैं एक भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेती थी, ना ही मुझे कोई सुई दी गई है। ये तो रहा मेरे कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग के बारे में। अब आते हैं मेरे वेट गेन पे। सो आई गेन्ड ऑलमोस्ट 20 kgs इन माई प्रेगनेंसी। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं 20 kgs गेन की थी इन माई ओवरऑल प्रेगनेंसी। लाइक बिफोर प्रेगनेंसी मेरा वेट अराउंड 53 kgs के अराउंड था, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एट द लास्ट स्टेज ऑफ माई प्रेगनेंसी इट वॉज अराउंड 73 to 75 kgs। गाइज, टेक इट स्लो, टेक इट इजी, सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल आपके पहले जैसे ट्रैक पे आ जाएगा। जस्ट अभी आपको अपने न्यू बॉर्न पे ध्यान देना है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू मॉम्स, अपने भी हेल्थ का ध्यान रखो और अपने बच्चे का भी ध्यान रखो। आगे सब कुछ अपने ट्रैक पे आ जाना है। सो गाइज, मेरा सी सेक्शन हुआ था। एंड मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि आप सी सेक्शन के लिए जाओ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो एंड मोमेंट में आपको पता चलते हैं। सो आई डिड नॉट वेटेड फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, जबकि मेरा कोई ऐसा रफ एंड टफ रूल नहीं था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है या सी सेक्शन कराना है। मैं व्हेनेवर आई गॉट टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी से आई वाज वेरी श्योर कि मुझे एट द लास्ट स्टेज ऑफ माई प्रेगनेंसी उस टाइम पे जो सही लगेगा मैं उसके साथ जाऊंगी। तो एट द लास्ट स्टेज ऑफ माई प्रेगनेंसी मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप सी सेक्शन के लिए जाओ। मैं सी सेक्शन के लिए ही प्रिपेयर हो गई थी बाई मेंटली। एंड ऑफ कोर्स सी सेक्शन इज अ मेजर सर्जरी, लाइक इट्स अ लेजिट मेजर सर्जरी। ठीक है, आई मैनेज्ड एंड आई सर्वाइव्ड दैट phase and now I am here in front of you talking about my pregnancy journey. तो मुझे मेरे डॉक्टर ने ड्यू डेट पहले ही दे दिया था। इट इज ऑल अबाउट जब आप प्रेग्नेंट होते हो, व्हेन यू गेट टू नो कि आप प्रेग्नेंट हो, उसी टाइम पे आपको अपने मोर और लेस ड्यू डेट पता चल जाता है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे डेट पूछा था, आई मीन मेरे हिसाब से मेरा डेट पूछा था कि आप अपने बेबी को इस दुनिया में कब लाना चाहते हो। तो मैंने अपने ड्यू डेट के अराउंड 2 या 3 दिन पहले मैंने अपने बेबी का डॉक्टर को दे दिया था अकॉर्डिंग टू माई एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग। माई बेबी अराइव्ड एट 6 नवंबर। मैंने अपने डॉक्टर को 6 नवंबर का डेट दिया था एंड द ड्यू डेट वाज ऑफ 10th नवंबर। सो आप 2 से 3 दिन आगे पीछे कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। अगेन, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही चलना। सो टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी प्रोसेस। सो सी सेक्शन में क्या होता है कि आपको डिलीवरी डेट के एक दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। सो सपोज मेरा बेबी 6 नवंबर को आया था, तो मैं 5th नवंबर को ही एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि आपके सारे प्रोसेस होते हैं, सारे चेकअप्स होते हैं, सब कुछ चेकअप्स होते होते वो एक दिन पूरा लग जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा डिलीवरी प्रोसेस क्या हुआ था। बेबी 6 नवंबर को बॉर्न हुआ था एंड उसके पहले वाले दिन 5th नवंबर को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं 5th नवंबर को शाम को 8 या 9 बजे के अराउंड एडमिट हुई थी एंड उसके बाद से मुझे डिनर दे दिया गया था उसी टाइम पे, लाइक 9 PM अराउंड, एंड आई हैड माई डिनर। उसके बाद मुझे बोल दिया गया था कि आप 12 बजे के पहले आपको पानी या फिर जो भी खाना पीना है आप खा सकते हो, लेकिन 12 बजे के बाद आप कुछ मत खाना। अब आपका ऑपरेशन हो रहा होता है जिस टाइम पे, उसके पहले 12 घंटा आपको कुछ नहीं खाना है, ना आपको पानी पीना है, ना आपको खाना खाना है, नथिंग। आई वॉज सो थर्स्टेड बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। सो 12 घंटे पहले से मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं दिया गया था, रात के 12 बजे से लेकर के मॉर्निंग का 12 बजे, एंड माई बेबी वॉज बोर्न अराउंड 11 से 12 बजे के बीच में। इस दौरान आपको कुछ भी खाना पीना नहीं दिया जाता है। सुबह मतलब मुझे मॉनिटर करने के लिए मेरे पेट के ऊपर में कुछ बेल्ट टाइप का उन्होंने लगा दिया था, जिससे बेबी की हार्ट बीट्स उनको लाइव मिल रही थी। सो वो
पूरे रात ही चला है, लाइक 2-2 घंटे के इंटरवल पे नर्सेज आती थी और मुझे चेक करती थी, फिर चली जाती थी। द मेन प्रोसेस स्टार्ट्स एट द मॉर्निंग। सुबह मैं उठती हूँ 6 बजे के अराउंड। 6 बजे के अराउंड उठने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप जाकर के बाथ ले लो एंड अच्छे से क्लीन कर लेना अपने बॉडी को। तो मैं जाकर के बाथ वगैरह सब कुछ की, फिर उसके बाद मैं आई वापस। फिर उन्होंने मुझे चैनल लगाया, लाइक जो होता है ना कैनुला, कैनुला लगाया उन्होंने। उसने उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस, मतलब मेडिसिन के इंजेक्शंस वगैरह वो टाइम टू टाइम देते गए मुझे। 9 बजे के अराउंड फैमिली विजिट था, सो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स आ गए थे 9 बजे के अराउंड। वो सारे मुझे सिफाई कर रहे थे कि कुछ नहीं होता है, ये है वो है सब कुछ, बट आई वॉज वेरी स्कर्ड, like I cannot just describe it in my words. It was a very courageous moment and like I have no words. बाद होता है कि 11 बजे के अराउंड उन्होंने बोला कि आपको ओटी के लिए ले जाया जा रहा है। ओटी के पहले मुझे उन्होंने एक गाउन दे दिया था, वो मैंने पहना। मैं सारी वीडियोस अटैच कर दूंगी छोटे छोटे क्लिप्स में, बिकॉज वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, पर फिर भी थोड़े बहुत वीडियोस मैंने करे थे, तो मैं अटैच कर दूंगी जितना मैं कर पाऊंगी। सो मुझे रेडी करा गया ओटी के लिए। ओटी के लिए रेडी करने के बाद वो लोग मुझे लेकर के गए वहाँ पे वेटिंग रूम टाइप का कुछ था। सो उन्होंने मुझे वहां पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट कराया। देन डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स आने के बाद एनेस्थीसिया टीम आई। एनेस्थीसिया वाले वो टीम्स काफी अच्छे थे, दे वर वेरी पोलाइट, दे वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो या मेरा डिलीवरी अपोलो में हुआ था। ग्रेट सर्विस। if you are opting for the delivery in Kolkata, you must go to Apollo. I just give their service 10 on 10. It was all worth it to choose Apollo in every way. Like उनके नर्सेस बहुत अच्छे थे, उनके बिहेवियर्स बहुत अच्छी थी, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। अगर आप डॉक्टर के बारे में भी जानना चाहते हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको डॉक्टर की भी डिटेल्स सारी दे दूंगी। या कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे ओटी में ले जाया गया फाइनली। फ्रीजिंग रूम, जो आप रील्स वगैरह में देखते हो ना, दैट्स ट्रू। फ्रीजिंग रूम, वाइट लाइट्स एकदम ब्राइट आपके चेहरे पे पड़ती रहती है वो लाइट। आपको लेटाया गया है। आते हैं एनेस्थीसिया टीम, आपको बैठाया जाएगा। बिठाने के बाद में वो निडल आपके स्पाइन में जाने वाला है सीधा। स्पाइन में निडल का इंजेक्शन लगाया जाता है विच इज एनेस्थीसिया, जिससे आपके लोअर बॉडी पूरा नम हो जाती है। यू कैन नॉट फील अ सेकंड फॉर योर, मतलब आप नहीं फील कर सकते हो अपने फीट को, अपने लेग्स को। इट वॉज ऑल गॉन। यू कैन नॉट मूव इट, यू कैन नॉट डू। जैसे ही आपको एनेस्थीसिया लगता है, थोड़ा सा वार्म वार्म फील होता है पूरे लोअर बॉडी पे, देन आपका लेग्स आर गॉन, यू कैन नॉट मूव इट। देन द डॉक्टर स्टार्टेड ऑपरेटिंग। कटता है लेयर्स बाई लेयर्स, 7 लेयर्स एज यू नो ऑल। 7 लेयर्स कटने के बाद में बेबी आता है बाहर। मुझे दिखाया जाता है अपने बेबी को। हैड अ बेबी बॉय एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू द गॉड। का बेटा हुआ है एंड इट इज almost 9 months. I'm still surviving and I'm very 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 thankful to the God for my child. बेबी बाहर आता है, मुझे दिखाया जाता है। मुझे दिखाने के बाद में वो बेबी को सारे क्लीन क्लीन करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे स्टिल स्टिचिंग्स आर गोइंग। स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद में इट टुक अराउंड 2 hours ऑफ द टाइम इन टोटल। मतलब काटते वक्त तो उनको टाइम नहीं लगा, इट वॉज ओनली 5 to 10 minutes आई गेस। देन बेबी इज आउट एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस थे वो सब करते करते 2 hours अराउंड हो गया था। बाहर सारे फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे हैं। ओटी इज सक्सेसफुली डन। देन मुझे बाहर ले जाया जाता है। एंड वन थिंग गाइस, ये जो मेडिसिन आपको बीच बीच में दिए जाते हैं ना ड्यूरिंग द ऑपरेशन, उस टाइम आपको नोजिया होता है, यू आर अबाउट टू वोमिट। मेरे साथ ये हुआ था, बहुतों के साथ नहीं होता है, बट आई वोमिटेड ऑल द मेडिसिन आउट ऑफ माई स्टमक एंड इट वॉज ऑल नमनेस। मैं लिटरली फील कर रही थी कि आई एम गॉन, आई एम नॉट गोना सर्वाइव दिस डे, दिस ओटी, बट thankfully God saved me and I was out of the OT.
फिर वो लोग मुझे रखते हैं 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में। एंड या मेरे बेबी के साथ क्या होता है, वो सारे क्लीन करके बाहर में फैमिली मेंबर्स को दिखा देते हैं। उसके बाद बेबीज के अलग से बहुत सारे चेकअप्स होते हैं, जैसे हियरिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, एंड बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, वो सारे चेकअप्स होते हैं। उसके लिए वो लोग ले जाते हैं। वो लोग मेरे बेबी को ले गए थे। देन आई वाज इन द ऑब्जर्वेशन रूम फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स में माय बॉडी वाज शिवरिंग, legit it was shivering like hell. Yes. Observation room के बाहर आई, I saw my husband and it was all gone. I saw my family members. वापस से अपने एज में आ गई थी। वो लोग मुझे लेकर के गए, मुझे वापस से मेरे रूम में शिफ्ट करने के लिए। यस, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन रूम टू द रूम में जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे वो ओटी वाले बेड से फिर ट्रांसफर किया उस पे, हॉस्पिटल के रूम का बेड था उस पे। उन्होंने कैसे लाइक दे जस्ट लिटरली पुल्ड मी एंड ट्रांसफर बैक टू दी बेड। फिर वहां पे ट्रांसफर करते वक्त उन्होंने मुझे बोला था कि डू नॉट ब्रीथ, जस्ट होल्ड योर ब्रीथ एंड वी विल ट्रांसफर यू। देन आई होल्ड माई ब्रीथ एंड दे गॉट मी ट्रांसफर टू द बेड। सारे फैमिली मेंबर्स मुझे देखने आए थे, सभी लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस दिए। इसके बाद विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए थे, तो दे वेंट बैक टू द होम एंड आई वाज ऑल अलोन अगेन। ऑपरेशन क्या होता है मेरे साथ कि ओटी ऑलमोस्ट, मतलब ये ऑब्जर्वेशन से रूम तक पहुंचते पहुंचते मुझे शाम का 6 या 7 हो गया था। शाम का 6-7 होते होते माई स्टमक वॉज हर्टिंग बिकॉज ऑफ हंगर। आई जस्ट फॉरगॉट माई ऑल पेन एंड एवरीथिंग। आई वॉज जस्ट wanting something to eat or drink. Basically मुझे पानी चाहिए था, so I asked for the water, but मुझे मेरे मुंह पे मना कर दिया। फिर 4 घंटा भाई एट अराउंड 9 PM उन्होंने मुझे 2 सिप पानी दिया, लाइक लिटरल 2 सिप पानी दिया उन्होंने। उसके बाद नियर 11 PM हॉर्लिक्स, जो पैकेट वाले हॉर्लिक्स आते हैं, हॉर्लिक्स और वार्म वाटर, उसमें उन्होंने मुझे घोल करके दिया कि आप इसको खा लो। मैंने उसे खा लिया या पी लिया, जो भी आप कहो। एंड उसके साथ साथ मुझे बिस्किट दिया था उन्होंने, मैरीगोल्ड का जो बिस्किट होता है, वो दो पीसेस बिस्किट दिया था कि आप इसको खा लो। तो मैं वो खा ली, मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। आई कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ इट फेल्ट टू हैव दैट 2 सिप्स ऑफ वाटर एंड दिस थिंग हो गई। आई वॉज ऑन द फोन विथ माई हस्बैंड बिकॉज उन्होंने मुझे बेबी उस टाइम पे हैंड ओवर नहीं किया था। दे वर लाइक कि आप खुद अभी नहीं उठ सकते हो, हाउ कैन यू हैंडल योर बेबी। सो इस वजह से उन्होंने मुझे बेबी नहीं दिया था तब तक। देन द नाइट पासेस बाई एंड सेकेंड डे केम। सेकेंड डे में इट्स अ प्रोसेस कि सेकेंड डे जैसे होता है, यू नीड टू वॉक एंड द फर्स्ट वॉक इट वॉज ऑल हॉरिबल। जो लोग ये फेस से गुजरे वही दे कैन रिलेट विथ मी, इट इज हॉरिबल। सो यस, मुझे ये बोला गया था कि आप जितना जल्दी चलोगे उतना जल्दी आपका रिकवरी होगा। लाइक ऑनेस्टली जितना मुझे बोला गया था उतना मुझे कभी भी पेन नहीं हुआ, जैसे कि एपिड्यूरल में भी मुझे उतना पेन नहीं हुआ, थैंकफुल टू द गॉड अगेन। एंड उसके बाद पीछे मेरा बेबी उड़ गया है। अगेन फर्स्ट वॉक में भी मुझे उतना पेन नहीं हुआ था जितना मुझे लोगों ने बताया था। मॉर्निंग अगेन अराउंड 11 PM मुझे मेरा बेबी हैंड ओवर कर दिया गया था। एंड द मोमेंट आई होल्ड माई बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज, I literally forgot all the pain and everything. It was all about my baby, and this is it. I got my baby, and I am out of all the fear, out of all the pain and everything. Visiting hours again started. सारे family members आ गए थे, उन्होंने मेरी baby को देखा, and like it was all about 2 hours of feed. मतलब 2 hours होते थे मुझे अगेन फीड कराना है, 2 hours होते थे मुझे अगेन फीड कराना है। इट वॉज ऑल 2 hours pause, 2 hours pause. It is my 9 months postpartum now, and I am very happy. So that's all about my motherhood journey, how I survived my C-section. So there are few tips which I want to give to all the new moms who are soon going to deliver the baby. So पहला, आप अपने ड्यू डेट को अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आपको किस ड्यू डेट, मतलब आपको किस डेट पे अपने बेबी को इस दुनिया में लाना है। सेकेंड, थोड़ा awkward है, but make sure to shave your intimate areas because hospitals में पूछते हैं, if you are not shaved they will shave you. So if you want, आप
खुद ही से कर लो, दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। आई एम वेरी शाई टाइप ऑफ पर्सन, सो दैट इज द रीजन मैंने पहले ही कर दिया था, बिकॉज आई न्यू दिस ऐसा होने वाला है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से डिलीवरी करा रहे हो तो आपको कोई भी चीज लेकर जाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पैक योर हॉस्पिटल बैग, आपको सभी कुछ वहां पे प्रोवाइड करा जाएगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड कपड़े, कपड़े तो आपको आपके घर के पहनने ही नहीं देंगे वो लोग आपको अपने हॉस्पिटल का गाउन ही देंगे। सो देयर इज नो नीड टू टेक दिस थिंग, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। आप अगर चाहो तो आप स्लीपर्स ले सकते हो, देन मैटरनिटी पैड्स ले सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो उससे आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। सो आप अपने मैटरनिटी पैड्स जरूर लेकर के जाना एंड कमिंग बैक होम आउटफिट लेकर के जाना कि आपको वापस क्या पहन करके आना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग टू द डिलीवरी, मेक श्योर आप अपने सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ भी जो भी आपने पहना हुआ हो, नाक के, कान के, अंगूठी, ब्रेसलेट्स, चेन्स या फिर धागा भी, आपको सब कुछ खोलना है। एक भी चीजें आपको नहीं अपने साथ लेकर के जाना है बिकॉज लोग वापस से खुलवा ही देंगे। सो आप अपने सेफ्टी के लिए सारी चीजें घर पे ही खोल करके जाना, कोई जरूरत नहीं है पहन करके जाने का हॉस्पिटल में। आप वापस आओगे, आप वापस से पहन लेना। आप अपने आउटफिट जो आप पहन करके वापस आने वाले हो घर पे, और अपने बेबी के आउटफिट जो आप उसको जिस कपड़े में लेकर के आने वाले हो, वो सारी चीजें आप लेकर के जाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप लेकर के नहीं जाओ, आपको वापस से मंगवाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें लेकर के जाओ। बाकी सारी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दूंगी, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्या क्या आपको लेकर के नहीं जाना है। सारी चीजें, ऑलमोस्ट सभी चीजें हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर देती है बेबी के लिए। फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज, कपड़े, सॉडल्स, और जो भी डाइपर्स, वाइप्स, ये सब जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं बेबी के, वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर देते हैं। यू डू नॉट नीड टू वरी। पर आफ्टर कमिंग बैक टू होम क्या क्या चीजें आपको खरीदनी है, क्या क्या चीजें नहीं खरीदनी है, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। अगर आपको और भी कुछ चीजें जाननी है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, बेबी को कैसे हैंडल करे, कुछ भी, आप कमेंट डाउन करो, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।